विपक्ष अगर धरना प्रदर्शन ना करे, ये तो बहुत निकम्मा है, ये तो बहुत नकारा है, इससे कुछ नहीं हो सकता। और अगर विपक्ष धरना प्रदर्शन करे, ये तो बस अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ये तो बस मीडिया में दिखने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। विपक्ष करे तो क्या करे, क्योंकि आज की तारीख में जनता के एक बड़े तबके की सोच विपक्ष के बारे में ऐसी ही हो गई है। मालूम है क्यों? कभी सोचा है? ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से जनता के बीच में दो तरह के एजेंडा चलाए जा रहे हैं। एजेंडा नंबर 1, सरकार बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, मोदी जी बहुत महान प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी का हर फैसला मास्टर स्ट्रोक होता है। एजेंडा नंबर 2, विपक्ष नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, विकल्प नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, विपक्ष तो निकम्मा है, नकारा है, कुछ कर नहीं सकता। सरकार को पता है कि जो लोग मोदी महान वाले एजेंडा में नहीं फंसेंगे वो विपक्ष नहीं है कि एजेंडा में तो पक्का फंसेंगे। हो भी ऐसा ही रहा है, एजेंडा कोई भी चले, फायदा सरकार को होता है। इसी वजह से आज सिर्फ सत्ता में बैठी हुई बीजेपी की ये सोच नहीं है कि विपक्ष मुक्त भारत होना चाहिए, बल्कि जनता के एक बड़े तबके की भी ऐसी सोच हो गई है कि सच में ही भारत विपक्ष मुक्त होना चाहिए। इसीलिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है भाई हो तू मेरा, उसके ऊपर हमने एक छोटी सी सटायर कॉमेडी बनाई है, जिसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि आज की तारीख में हमारे देश की जनता कैसी हो गई है या कैसी होती जा रही है, और मीडिया कैसी है, विपक्ष कैसा है और सरकार कैसी है। एक बार आप देखिए, उसके बाद ज़रूर बात करेंगे। कौन के कोई बताने वाला? हेलो हेलो, मेरी सरकार मुझे मारने वाली, आप कौन हो? निकलो यहाँ से। सर वो गए, अब कंटिन्यू करो। अब मार दिया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जनता के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, कभी महंगाई की मार, कभी जीएसटी की मार, कभी बेरोजगारी की मार, तो कभी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है। लेकिन विपक्ष खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है, विपक्ष मुक्त दर्शक बना हुआ है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है। जी हाँ, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। क्यों मार रहे हो भाई, क्या बात है, क्यों मारे? ओ हेलो, आपको एक बार बोला हुआ समझ नहीं आता? मेरी सरकार मुझे मारे या कुछ करे, आपको क्या? चले यहाँ से। आप शुरू करो। जी हाँ, ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से लगातार जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, विपक्ष अपनी भूमिका को सही से अदा नहीं कर रहा है। क्यों? हेलो, बड़े कमाल आदमी हो यार, आपको समझ नहीं आता? मेरी सरकार मुझे मार रही है, आपको क्या दिक्कत है? निकलो यहाँ से। निकलो। शुरू करो सर आप। जी हाँ, तस्वीरों में देख रहे हैं कि जनता पिट रही है, जनता मर रही है, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम है। सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभा रही है और जनता को भी अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका को निभाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है और लगातार जनता को इस अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जनता के ऊपर अलग अलग मुद्दों की, अलग अलग समस्याओं की मार पड़ती जा रही है। मेरे एक दोस्त से इसी मुद्दे पर बात हो रही थी, वो भी यही कह रहा था कि यार विपक्ष तो कभी सड़कों पर उतरता नहीं, कभी धरना प्रदर्शन नहीं करता। मैं कहा ठीक, कौन से मुद्दे पर करना चाहिए? बोला महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। मैं कहा महंगाई के बाद कल ही किया, उससे पहले भी पूरे देश में किया था। बोला अग्निवीर, मैं कहा अग्निवीर को लेकर भी किया पूरे देश में और कई बार प्रोटेस्ट हो चुका है। उससे पहले आ जाइए, किसानों के मुद्दे के ऊपर विपक्ष साथ खड़ा हुआ था, दिल्ली से लेकर पूरे देश में बार बार धरने प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से आयोजित किए गए। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आपने देखा होगा किस तरह से प्रियंका गांधी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बदसलूकी हुई। उससे पहले आप आ जाइए, उन्नाव हो, हाथरस हो या फिर मंदसौर हो,
विपक्ष तो हमेशा जनता के साथ, किसानों के साथ, अलग अलग तबकों के साथ खड़ा हुआ नजर आया। आपने देखा होगा कि किस तरह से अलग अलग मौक़ों के ऊपर राहुल गांधी तक के साथ बदसलूकी हुई, उन्हें धक्का मारकर गिराया गया। प्रियंका गांधी को किस तरह से धक्के मारे गए, उनके साथ बदसलूकी हुई। जयंत चौधरी के ऊपर तो लाठीचार्ज किया गया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कपड़े फाड़ दिए गए, प्रियंका गांधी के गिरेबान तक के ऊपर हाथ डाले गए और बीवी श्रीनिवास को बाल पकड़कर सीटा गया। ये तमाम चीज़ें तो आपने देखी होंगी। बोला हाँ देखी तो थी लेकिन भूल गए। 2-3 दिनों तक आपको याद रहता है, 2-3 दिनों के बाद तमाम लोग ये नारा लगाने लग जाते हैं कि विपक्ष तो सड़कों पर उतरता ही नहीं है, और ज़्यादातर लोगों तक ये तस्वीरें पहुंचती भी नहीं हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें, ये तमाम प्रोटेस्ट जनता तक पहुंचते हैं टीवी के ज़रिए, अखबार के ज़रिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में टेलीविज़न विपक्ष के मुद्दों को, विपक्ष के प्रोटेस्ट को दिखाता है? और क्या जिस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट होता है क्या उसी रूप में दिखाता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल, महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट था 5 अगस्त को, लेकिन उसको क्या बना दिया गया मीडिया की तरफ से कि ये तो अयोध्या दिवस, जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उसके खिलाफ प्रदर्शन था। ये बनाने की कोशिश हो रही है कि ये तो 370, जो धारा 370 हटाई गई थी, उसके विरोध में प्रदर्शन है। तो क्या ये मीडिया आपको सच दिखाएगी? विपक्ष जो आपको कहना चाहता है ये बात आप तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। आप तक पहुंचेगा मोदी जी बहुत महान हैं, विकल्प नाम की चीज़ नहीं है, विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है, इसमें फंसते रहिए। विपक्ष से ज़्यादा इस बात को मानने का, इस एजेंडा में फंसने का नुकसान आपका है। इस बात को मानने का, इस एजेंडा में फंसने का सबसे ज़्यादा नुकसान इस देश के लोकतंत्र को है। और आप लोगों को तय करना है कि आपको देश में लोकतंत्र चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर लोकतंत्र चाहिए तो उसके लिए लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की नहीं होती है, आप लोगों की भी बनती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही पक्ष होती है, जनता ही विपक्ष होती है। वरिष्ठ पत्रकार सतीश त्यागी ने ये बात कही है।